कब्रिस्तान का मंजर है। गुलाम आशिक अली की मैयत को दफनाने के लिए लेकर आता है। दफन का अमल पूरा होता है, मिट्टी दी जाती है, दुआ होती है। उसी वक्त हवेली में बादशाह गुलाम को फोन करता है। कॉल जाती रहती है लेकिन गुलाम फोन नहीं उठाता। हैरान होकर बादशाह गुलाम के क्वार्टर पहुंचता है। वहां लाजो अम्मा से पूछता है, गुलाम कहाँ है? लाजो अम्मा बताती हैं, उसका कोई करीबी इंतकाल कर गया है, वो उसकी मैयत को दफनाने कब्रिस्तान गया है। ये सुनकर बादशाह सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा अजीज है जिसके बारे में उसे पता नहीं। बादशाह कब्रिस्तान जाने ही वाला होता है कि तभी जहांदाद का फोन आ जाता है। वो उसे फौरन हवेली वापस आने को कहता है। इधर गुलाम आशिक अली को दफनाने के बाद सीधा हवेली पहुंचता है। हवेली में बादशाह उससे पूछता है, तुम किस शख्स को दफनाने गए थे? गुलाम सच बता देता है, जिस शख्स के ऑपरेशन के लिए मैंने आपसे पैसे लिए थे वही था, लेकिन वो ऑपरेशन से पहले ही वफात पा गया। गुलाम बताता है कि उस शख्स की एक बेटी है जिसका नाम सुंदरी है और अब वो उसके साथ उसके क्वार्टर में रहती है। जब बादशाह उस शख्स का नाम पूछता है तो गुलाम बताता है कि उसका नाम आशिक अली था। ये सब बातें खुर्शीद बीबी अपने कमरे से सुन लेती हैं। आशिक अली का नाम सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 22 सालों में पहली बार खुर्शीद बीबी अपने कमरे से बाहर निकलती हैं और गुलाम से आशिक अली की बेटी और उसकी कब्र के बारे में पूछती हैं। गुलाम और बादशाह खुर्शीद बीबी को इस हालत में देखकर हैरान रह जाते हैं। खुर्शीद बीबी कहती हैं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे फौरन आशिक अली की कब्र पर ले चलो। तीनों कब्रिस्तान पहुंचते हैं जहां सुंदरी अपने अब्बा की कब्र के पास बैठकर रो रही होती है। सुंदरी रोते हुए कहती है, अब्बा आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? कब्र पर पहुंचते ही खुर्शीद बीबी टूटकर रो पड़ती हैं और भागते हुए सुंदरी को सीने से लगा लेती हैं। सुंदरी हैरान हो जाती है कि ये औरत कौन है। खुर्शीद बीबी बताती हैं कि वो उसकी माँ है और आशिक अली उसका शौहर था। ये सुनकर गुलाम और बादशाह दोनों सख्त हैरान रह जाते हैं। तब बादशाह की नजर सुंदरी पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि यही वो लड़की है जिसने उसे थप्पड़ मारा था। खुर्शीद बीबी सुंदरी को हवेली वापस ले आती हैं। हवेली पहुंचते ही उनका सामना जहांदाद से होता है। जहांदाद सुंदरी को देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। वो कहता है कि अगर सुंदरी यहाँ से नहीं गई तो वो उसे जान से मार देगा। खुर्शीद बीबी अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद बंदूक के सामने आ जाती हैं। ये देखकर बादशाह गुस्से में जहांदाद से बंदूक छीन लेता है। बादशाह ऐलान करता है कि सुंदरी इसी हवेली में रहेगी और वो उससे निकाह करना चाहता है। जहांदाद गुस्से में मना कर देता है और कहता है कि ये शादी कभी नहीं होगी। बादशाह कहता है कि अगर उसकी शादी नहीं करवाई गई तो वो जबरदस्ती शादी करेगा। रात को जहांदाद चुपके से गुलाम को बुलाता है और कहता है कि सुंदरी को यहाँ से ले जाओ, वरना अगर उसकी शादी बादशाह से हुई तो वो उसे मार देगा। गुलाम सुंदरी की जान बचाने के लिए ये बात खुर्शीद बीबी को बता देता है। खुर्शीद बीबी गुलाम से कहती हैं, मेरी बेटी का ख्याल रखना और उसे इस हवेली से दूर ले जाओ। मौका मिलते ही सुंदरी गुलाम के साथ हवेली से चली जाती है। जहांदाद चाल चल देता है और बादशाह को बताता है कि गुलाम ने उसे धोखा दिया और सुंदरी को भगा ले गया। जहांदाद कहता है कि अब तुम सुंदरी को भूलकर अपनी सियासत पर तवज्जो दो। बादशाह गुस्से में कहता है कि वो सुंदरी को कभी नहीं भूल सकता। बादशाह कसम खाता है कि वो गुलाम को जिंदा नहीं छोड़ेगा और पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई सुंदरी को उससे दूर करने की। अब सवाल ये है, क्या बादशाह वाकई गुलाम को ढूंढ लेगा? क्या सुंदरी कभी सच जान पाएगी? क्या जहांदाद की चाल कामयाब होगी? दोस्तों, ये हमारी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।